समझते हैं कि ये श्वास रोग आखिर है क्या। देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से श्वास रोग तब होता है जब हमारे शरीर में प्राण वायु का प्रवाह यानी उसका फ्लो बिगड़ जाता है या रुक जाता है। अब ये प्राण वायु सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, ये हमारी जीवन शक्ति है, अ वाइटल लाइफ फोर्स। और जब इसका रास्ता ही रुक जाए तो जाहिर है सांस लेना मुश्किल हो ही जाएगा। तो सवाल ये है कि आखिर ये प्राण वायु का प्रवाह रुकता क्यों है? आयुर्वेद के मुताबिक इसके कई कारण हैं जिन्हें निदान कहा जाता है। आइए एक नजर डालते हैं इन पर। और देखिए, ये कारण सिर्फ बाहरी नहीं है, मतलब धुआं, धूल, ठंडी हवा ये सब तो हैं ही, पर साथ ही हमारी अपनी आदतें भी जिम्मेदार हो सकती हैं। जैसे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना या फिर दही जैसी चीजें खाना जो शरीर में कफ को बढ़ाती हैं। इससे पता चलता है कि आयुर्वेद सिर्फ बीमारी को नहीं बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली को एक साथ देखता है। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। आयुर्वेद श्वास रोग को सिर्फ एक बीमारी नहीं मानता, नहीं, उसने लक्षणों की गंभीरता और उनके प्रकार के आधार पर इसे 5 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा है। जी हाँ, पूरे 5 प्रकार। और ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, असल में ये वर्गीकरण इलाज को बहुत स्पेसिफिक और सटीक बनाने में मदद करता है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहला और सबसे गंभीर, इसका नाम है महाश्वास। इसकी पहचान है बहुत जोर-जोर से, तकलीफ के साथ और आवाज करती हुई सांसें। सोचिए, ग्रंथों में इसकी तुलना एक गुस्से में भरे बैल की सांसों से की गई है। इससे इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा है ऊर्ध्व श्वास। इसमें सांस बाहर तो आसानी से चली जाती है, पर उसे अंदर खींचने में बहुत जोर लगता है। और एक खास लक्षण ये भी है कि अक्सर मरीज की नजरें ऊपर की ओर टिक जाती हैं। तीसरा प्रकार है छिन्न श्वास। छिन्न का मतलब ही है टूटा हुआ या रुका हुआ। तो इसमें सांसें टूट टूट कर, रुक रुक कर आती हैं और साथ ही शरीर के जो मर्म स्थान हैं, यानी जो वाइटल पॉइंट्स हैं, उनमें तेज दर्द होता है। ये एक बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। अब आते हैं चौथे प्रकार पर, तमक श्वास, और ये शायद सबसे आम प्रकारों में से एक है। इसमें सांस फूलने के अटैक बार बार आते हैं। अक्सर सीने से घड़घड़ाहट की आवाज भी आती है। ठंड और बादल वाले मौसम में तो ये हालत और भी बिगड़ जाती है। मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी अंधेरे में डूब रहा हो। और यहीं पर देखिए, हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मेडिकल साइंस से कैसे जुड़ता है। तमक श्वास के जो लक्षण हैं वो आज के ब्रोंकियल अस्थमा से काफी मिलते जुलते हैं। ये सोचना ही कमाल है कि उस जमाने के वैद्यों ने कितनी सटीकता से इस बीमारी को समझा और दर्ज किया था। और आखिर में 5वां प्रकार है क्षुद्र श्वास। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा या मामूली। तो ये वही है जो थोड़ी बहुत मेहनत करने पर सांस फूल जाती है और फिर आराम करने पर खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। ये इन 5 में सबसे कम गंभीर है। तो ठीक है, हमने प्रकार तो समझ लिए, पर इनका इलाज कैसे होता है? आयुर्वेद का तरीका सिर्फ दवा देने से कहीं ज्यादा गहरा और होलिस्टिक है। आयुर्वेद का पूरा मैनेजमेंट 3 बड़े स्तंभों पर टिका है। पहला, परिचर्या यानी मरीज की सही देखभाल। दूसरा, पथ्य व्यवस्था, मतलब क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और लाइफस्टाइल कैसी रखनी है। और तीसरा है सामान्य उपचार, जिसमें दवाएं आती हैं। ये तीनों एक साथ काम करते हैं, अलग अलग नहीं। और इस पथ्य व्यवस्था में खाने पीने पर खास जोर दिया गया है। जैसे कुछ चीजें फायदेमंद बताई गई हैं, पुराना चावल, गेहूं, मूंग की दाल, लहसुन। और वहीं कुछ चीजों से बचने को कहा गया है जो कफ बढ़ा सकती हैं, जैसे दही, दूध, ठंडा पानी और भारी खाना।